हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। भाई साहब, मैं तीसरी बार देख रहा हूं छावा और बहुत सारी नई नई चीज़ें नोटिस करने को मिलती हैं। डिटेलिंग नोटिस करने को मिलती है कि जो उन्होंने जो अटायर रखा गया है, जो उन्होंने सर पे रखा हुआ है, ताज रखा हुआ है, बिल्कुल फैंटास्टिक। बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देती हैं। वो रोंगटे खड़ा करने वाला सीन जिसके अंदर औरंगजेब एक लास्ट ऑफर देता है, लेकिन उसको ठुकराते हुए छत्रपति संभाजी महाराज बोलते हैं कि तुम मराठों की तरफ आ जाओ और तुम्हें अपना धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। वाह, गूज बम्स आ जाते हैं। एक इंसान जो एकदम लाचार खड़ा हुआ अपनी तरफ से, लेकिन उसका हौसला लाचार नहीं है। वो कह रहा है कि मेरा शरीर जवाब दे सकता है लेकिन हौसला नहीं। दूसरा, मैंने बड़ी फैंटास्टिक चीज नोटिस करी कि जब वो अपनी माँ को ढूंढते रहते हैं, उन्होंने नहीं देखा होता है, और वो आई साहब को हमेशा आवाज मारते रहते हैं, और एंड में जब वो आवाज़ देते हैं तो उनको आवाज़ सुनाई देती है वापस से, और वो शंभू जी कह के उनको पुकारती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इन अ वे डायरेक्टर का जो पोर्ट्रेयल है बड़ा ही पोएटिक फॉर्म में बोलते हैं कि इन दोनों का जो मिलन था माँ बेटे का, अब हो चुका है, यानी कि स्वर्ग के अंदर। ऑब्वियसली गूज़बम्स आ रहे हैं बोलते टाइम भी ये। और तीसरा, मुझे लगता है कि एक जो हीरो होते हैं उनके जो विचारधारा होती है, और जो आवाज में जो गरगराहट होती है ना, वो उनके ना, ये जो ऐसे मुक्का है जब वो बोलते हैं ना जय भवानी, इतनी तेज कि इसके अंदर एक कंपन हो जाती है। भाई साहब, ये एक छोटी सी एक नुआंस है, बट क्या जबरदस्त करी है। ये डायरेक्टर का विजन था कि एक्टर ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया था। क्योंकि अगर आप बोल सकते हो जय भवानी, लेकिन अगर आप बोलते हो जय भवानी तो एक अंदर से जैसे है ना शक्ति फटने को हो रही है, वैसे हो रहा था। सॉरी आपको अगर मैंने बोर किया तो उसके लिए सॉरी, बट मेरे दिमाग से जेन्युइनली छावा जा ही नहीं रही है, बिल्कुल नहीं जा रही है। बहुत ही फैंटास्टिक सी मूवी है, तीसरी बार देख के आऊँ, मजा आ गया। अब बात करते हैं विदु मराठी की। इसका डे 13 है। 50 लाख के आसपास इसने बिजनेस किया है। 79 करोड़ रुपीज नेट इंडिया कलेक्शन, 138 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। ठंडेल की अगर हम बात करें तो इसका जो कलेक्शन है 12वें दिन है वो 1 करोड़ रुपए। कई लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक लग गई है। उनको लगा कि शायद छत्रपति संभाजी महाराज की जो ये मूवी आई है छावा, ये इंप्रेसिव नहीं है। ऐसे रोड़े बहुत सारे हैं। उनको ठंडेल बहुत ज़्यादा पसंद आई है, उनको पुष्पा बड़ी ज़्यादा पसंद आई है। तो उनके दिमाग का इलाज करा लेना चाहिए, साइंटिस्ट को खोल के उसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए कि ये क्या समझ में आ रहा है तुमको। तो तुम तो क्या ही बोले तुमको। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थंडेल वैसे डिसेंट पिक्चर है, ऐसा वैसी बुरी पिक्चर नहीं है, बट कंपेरेटिवली अगर किसी को, अगर आप बुरा बोल रहे हो छावा को और आप बोल रहे हो कि ठंडेल बड़ी अच्छी लगी थी, अगर ठंडेल आपको अच्छी लगी है बहुत अच्छी बात है। मुझे भी ठीक वन टाइम वॉच लगी थी, लेकिन छावा तो फिर आपको नेक्स्ट लेवल की लगनी चाहिए। उसके लिए तो आप चांद सितारे सूरज तोड़ के लेके आ जाओगे। सनम तेरी कसम का री रिलीज का 12वां दिन है। ये भी ठीक ठाक सा बिजनेस कर रही है। 40 लाख का बिजनेस आज करेगी, कल 50 लाख का किया था। तो मोटे मोटे लेवल पे 30.4 के आसपास करोड़ रुपीज इसका बिजनेस हो चुका है। 50 करोड़ से क्रॉस कर चुका है, जैसे हमने कल बात करी थी। तो एक अच्छा कलेक्शन अब हो चुका है। अब सारा फोकस जो है वो नई मूवीज को लेके बनता चला जा रहा है। फ्राइडे को और रिलीजेस होंगी, लेकिन वो जो एक्साइटमेंट लेवल छावा की है ना, वो अब कोई और मूवी मेरे ख्याल से अगर ज़्यादा अच्छे से मार्केट नहीं हुई तो आमने सामने नहीं आ पाएगी। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड आज 5th डे है और आज ड्रॉप आया है। 1 करोड़ रुपए के आसपास करेगी। इसका टोटल इंडिया के अंदर है 14.5 करोड़ रुपीज। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 1650 के आसपास इसकी हो चुकी है। छावा के बारे में बात करें तो पहले ऑक्यूपेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं। नाइट के ऑक्यूपेंसी अभी नहीं आई है। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट का कल का क्या था, 18, 27, 34, 40, ठीक है। अब जो ओपन हुआ आज एग्जैक्टली सेम पे हुआ, 18 वर्सेस 18। आफ्टरनून जो थे वो 27 था। इवनिंग में 1% की गिरावट है, 34 वर्सेस 33, मतलब 1% ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नाइट शो कल लगभग 40 टच कर गए थे। आज भी उम्मीद है कि उतना ही होगा, और जो थोड़ा बहुत ड्रॉप जरूर होगा कल से, लेकिन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होने वाला है ये। तो अगर मैं आपको पिछले 5 दिन का बताऊं तो 33 करोड़ रुपीज़ फर्स्ट दिन, सेकेंड दिन 39.5 करोड़ रुपीज़, और फिर थर्ड दिन 49.5 करोड़ रुपीज़। मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ छावा को लेके। फर्स्ट दिन 33, फिर 39.5, फिर 49.5, फिर 24, और आज जो होगा वो है लगभग 21, 21.5 से 22 करने की पूरी उम्मीद है। नाइट शोज फैंटास्टिक जा रहे हैं, और ये थोड़ा सा जो टाइम है वो स्टडी टाइम भी है, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी सारे एग्जाम्स आने वाले होते हैं। तो ऐसा नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा भर भर के भी जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में क्या सॉलिड ऑक्यूपेंसी चल रही है। आप जाके देख लेना बुक माई शो में, आपको ज़्यादातर हाउसफुल दिखेंगे। तो अगर आज का नाइट
शोज़ भी लगभग लगभग इतने ही जाते हैं, तो आप कह सकते हैं 1-2 करोड़ रुपए कल से कम होंगे। मोटे मोटे लेवल पे अगर 21-22 भी होते हैं तो ये 167 से 168 करोड़ रुपीस आज नेट इंडिया में पहुंच जाएगी। कल 208 करोड़ रुपए इसका वर्ल्ड वाइड टोटल था, तो ये लगभग लगभग आप ये समझ लीजिए कि 235 करोड़ रुपीस के आसपास इसका ओवरऑल कलेक्शन होगा वर्ल्ड वाइड लेवल पे, तो बहुत अच्छा है। तो नाउ छावा इज रेसिंग टूवर्ड्स व्हाट 300 क्रॉस। जल्दी हो जाए, ये 500 करोड़ तो करे यार। वो 500 करोड़ वाली एक मैजिकल फिगर होती है, लेकिन अगर दिल से पूछो तो मैं फिर से यही बोलूँगा कि अगर कोई बाहुबली या फिर कोई दंगल या फिर कोई पुष्पा अगर 1800 करोड़ की रेंज में आ सकते हैं या 2000 की रेंज में आ सकते हैं, तो मैं चाहूँगा कि छावा जैसी मूवी उसको क्रॉस करे। एक और मूवी के लिए मैंने बोला था आपको कि जेन्युइनली पोटेंशियल रखता है, ऐसा नहीं कि मैं कोई साउथ का हेटर हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और वो तेलुगु मूवी ही थी और बहुत सेंसिबल तरीके से नाग अश्विन ने बनाई थी, तो कल की, क्योंकि मुझे लगा कि उसकी स्टोरी भी बड़ी ज़्यादा यूनिवर्सल है और हमारे ही देश की और हमारे ही जिनको हम भगवान कम और हिस्ट्री ज़्यादा मानते हैं, वो जो कहानी है पूरे वर्ल्ड तक जानी चाहिए। तो वो मुझे लगा था कि शायद वो मूवी भी ऐसी थी कि 2000 करोड़ करने चाहिए। मेरे ख्याल से अगर राजा मौली होते तो वो उसको इंटरनेशनली बहुत अच्छे तरीके से मार्केट करते, बट एनीवे फिर भी उसने कलेक्शन अच्छा किया, बहुत बम्पर उसने कलेक्शन किया, जिसके उसके पार्ट 2 पार्ट 3 बनेंगे। अभी स्टे कनेक्टेड, अभी मैं मूवी शूवी रूमर मिल के अंदर भी काफ़ी कुछ कवर करूँगा। नई मूवीज़ कौन सी आने वाली है, सलमान खान का जो पोस्टर आया है उसको लेकर इतनी नेगेटिविटी क्यों हो रही है भाई, वो नेगेटिविटी समझने की कोशिश करेंगे, क्या वो जेन्युइन है या फिर लोगों का प्यार है, या फिर ये फिर से कलंकित लोग जो हैं वो फिर से आने शुरू हो गए हैं और चाहते हैं कि हिंदी सिनेमा ज़्यादा चल ना पाए। बाय बाय।